जो मोदी सरकार है, जो जुमलों की सरकार है, उसको रिजेक्ट करेगी 24 के चुनाव में। भाजपा और आरएसएस लोगों को गुमराह कर रही है, जगह जगह सांप्रदायिक एजेंडे को सामने ला करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके समाज में एक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। मेरिट के नाम पे आरएसएस कि शाखा संचालन का मेरिट है और ऐसे मेरिट को हम रिजेक्ट करते हैं। हम साफ साफ ऐसे सरकार को खारिज करते हैं। कैसे हो सकता है जो टीचर अपने जीवन का 10 साल 15 साल 23 साल जिस कॉलेज को दिया, जिस यूनिवर्सिटी को दिया, उसको आप सीधे 5 मिनट के इंटरव्यू में कैसे खारिज कर सकते हैं? ये सरासर अन्याय है। 10 साल में 20 करोड़ हमारा नौकरी कहाँ गया? हम आज साफ साफ सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा था कि सस्ती और सुलभ सबको शिक्षा मुहैया कराएंगे, लेकिन हम जो सस्ती और सुलभ शिक्षा देने वाली जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ थी उसके अंदर फ़ी हाइक क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। मोदी सरकार को 10 साल हो चुके हैं और यहाँ पर पोस्टर पर आप पढ़ सकते हैं मोदी सरकार के 10 साल, यंग इंडिया के 10 सवाल। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर लगातार आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। सर, क्या कहेंगे, क्या क्या वो सवाल हैं 10 सवाल? देखिए, हम लोग जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोदी सरकार के 10 साल बीत चुके हैं लगभग, और मोदी सरकार जो सब बड़े बड़े वायदों के साथ 2014 में सत्ता में आई, उससे भी बड़े वायदों के साथ फिर से 19 में चुन के आई, लेकिन पिछले 10 साल का कोई हिसाब वो देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा साफ साफ सवाल है कि आपने ही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष मुहैया कराएंगे, ये वादा आपने करके आए थे, उस जुमले का क्या हुआ? आज जब हम जहाँ 10 साल के बाद देख रहे हैं, तब पिछले 10 साल में एक सर्वे के अनुसार लगभग मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और उस 7 लाख वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन हुए थे उस पे लगभग 22 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट यूथ ने अपना आवेदन दिया था, और उस 22-23 करोड़ में से मात्र 7 लाख लोगों को आपने नौकरी दी है। तो ये हमारा 20 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 10 साल में 20 करोड़ हमारा नौकरी कहाँ गया? हम आज साफ साफ सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा था कि सस्ती और सुलभ सबको शिक्षा मुहैया कराएंगे, लेकिन हम जो सस्ती और सुलभ शिक्षा देने वाली जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ थी उसके अंदर फ़ी हाइक क्यों हो रहा है? क्यों उसमें फाइनेंशियल ऐड देने की जगह पे वहाँ पे जो स्कॉलरशिप, तमाम तरह के जो मानव से लेकर के SC ST स्कॉलरशिप, उसको ख़त्म क्यों किया जा रहा है? हम आज साफ साफ पूछ रहे हैं कि आपने जो इतने 35 साल, लगभग 35-34 साल के बाद शिक्षा नीति जब देश में लेकर के आए, उसके अंदर सामाजिक न्याय को बिल्कुल ही गायब क्यों किया गया? उसके अंदर आरक्षण को बिल्कुल ही गायब क्यों किया गया? जिस दौर में पिछले 10 साल में जातीय उत्पीड़न हो, सामाजिक न्याय हो, तमाम चीज़ों पे कैंपस में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, जिस दौर में रोहित एक्ट से लेकर के कैंपस को जाति के संवेदीकरण की कोशिश ज़्यादा करने की बात हो रही है, उस दौर में जब आप नई शिक्षा नीति बना रहे हैं और इसको सारे मुद्दे को गायब क्यों कर रहे हैं? क्यों इतने जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं? दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके से आने वाले लोग आज IIT से लेकर के तमाम ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ से वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। 35,000 के करीब, अभी कल ही डाटा आया है, परसों जो संसद में सरकार ने दिया है, 35,000 स्टूडेंट सुसाइड किए हैं पिछले 10 सालों में। वो कौन स्टूडेंट है? क्यों सुसाइड कर रहे हैं? तो ये साफ साफ हमारा सवाल है। जिस दौर में ज़बरदस्त महिलाओं के ऊपर हिंसा बढ़ी है, उस हिंसा के खिलाफ एक आंदोलन बढ़ा है, और उस आंदोलन ने ये साफ साफ कह रहे हैं कि GS कैस हमारे कैंपस में लागू करो। उस दौर में आपने कैंपस से GS कैस को क्यों ख़त्म किया गया? जिस कैंपस में था JNU के अंदर, उसको भी ख़त्म किया गया, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे तमाम सेल को, ऐसे तमाम जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। ये क्यों हो रहा है? हम इसी दौर में इसी दौर में हम देख रहे हैं कि लगातार छात्र, नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जेल के अंदर डाला जा रहा है, उनके ऊपर FIR हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये साफ साफ हमारे कुछ सवाल हैं, जिसको लेकर के हम लोग आगे आने वाले 3 महीने तक, पूरे चुनाव तक हम लोग इस अभियान को लेके जाएंगे। सरकार का सीधा दलील है इस पर कि हम योग्यता के आधार पर योग्य लोगों को चुन रहे हैं, और जो गिरफ्तारी की बात है, कहते हैं कि हम शांति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। आप लोग उग्रवादी फैला रहे हैं, उग्रवाद बना रहे हैं छात्रों को, तो इस वजह से हमें एक्शन लेना पड़ रहा है। नहीं, वो मेरिट क्या है? वो मेरिट क्या RSS संचालन का मेरिट है? तो ऐसे मेरिट को हम खारिज करते हैं। वो मेरिट क्या, एकेडमिक्स का मेरिट होना पड़ेगा, और मेरिट में भी जो सामाजिक न्याय का पहलू है, तमाम तरह के जो एक्सपीरियंस है, कहाँ है? यही तो आज हमारे जितेंद्र मीना जो हमारे स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि आज साफ साफ मेरिट के नाम पे RSS कि शाखा संचालन का मेरिट है
और ऐसे मेरिट को हम रिजेक्ट करते हैं, हम साफ साफ ऐसे सरकार को खारिज करते हैं। तो जब सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं कर रही है, फिर भी सरकार लगातार चुनावों में अच्छे वोट हासिल करके आ रही है सत्ते में, तो फिर सरकार थोड़ी ना खुद ही तो नहीं जाएगी, पब्लिक ही भेजेगी। लेकिन पब्लिक सरकार को ला रही है, इसी सरकार को चाह रही है, इसका क्या इलाज है? नहीं, पब्लिक सरकार को लाएगी आने वाले चुनाव में, 24 के चुनाव में। इसीलिए हम लोग छात्र नौजवानों के बीच जा रहे हैं, उनके मुद्दों पे उनको गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और देश भर में हम लोग छात्र नौजवानों के जो शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उनके ऊपर हम गोलबंद करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ऐसी जो मोदी सरकार है, जो जुमलों की सरकार है, उसको रिजेक्ट करेगी 24 के चुनाव में। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग, और स्टूडेंट यूथ कर भी रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लोग उसके खारिज कर रहे हैं ऐसे मुद्दों को। आप देख लीजिए, इसी दौर में जब योगी राज में लगातार पिछले 1.5-2 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन लखनऊ के अंदर चल रहा है। ऐसे ही दर्जनों आंदोलन देश भर में चल रहे हैं और स्टूडेंट यूथ लड़ रहे हैं। और इसका परिणाम मुझे लगता है कि अच्छा होगा और ऐसे सरकार को सत्ता से बाहर किया जाएगा। तमाम धरना प्रदर्शन और तमाम आंदोलन के बावजूद अभी भी बीजेपी का वर्चस्व उतना ही है। और लोकसभा में अगर विशेषज्ञों से बात करें तो कहते हैं कि लोकसभा में जाहिर तौर पर मोदी का ही अगली बार में फिर से उन्हीं का आना है, क्योंकि ऐसा माहौल है देश का। नहीं, ये कुछ लोगों का ये है, प्रोपेगेंडा है, ये पूरा भाजपा इस चीज़ को कोशिश कर रही है। और स्वाभाविक तौर पे एक बात है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए, जो हम देख भी रहे हैं देश भर में, चुनाव जीतने के लिए छात्र नौजवानों के, महिलाओं के, किसानों के मुद्दे को कैसे गायब कर दिया जाए, उसको एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव को जीत लिया जाए, इसमें एक माहिर हो चुकी है। और इसीलिए ऐसे इनकी महारत को खारिज करने की ज़रूरत है। ऐसे सारे प्रोपेगेंडे, ऐसे सारे जो इनके टैक्टिक्स है, इसको छात्र नौजवान समझ लिए हैं। और इसीलिए किसी भी तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के पक्ष में अब लोग नहीं जाएंगे, ऐसे ध्रुवीकरण को खारिज करेंगे। और मुझे लगता है कि इस झांसे को अब लोग समझ गए हैं और आने वाले चुनाव में इनको खारिज करेंगे। आज का समय ऐसा है कि युवा सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक हुआ पड़ा है, सबसे ज़्यादा धार्मिक हुआ है। नहीं, चूंकि भाजपा एक ज़बरदस्त तरीके से, भाजपा और आरएसएस लोगों को गुमराह कर रही है। जगह जगह सांप्रदायिक एजेंडे को सामने ला करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके समाज में एक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। और इसका एक बड़ा नेटवर्क आरएसएस बीजेपी का है, जिसके ज़रिए कई जगह सफल हो रही है। लेकिन इसके खिलाफ आम छात्र नौजवानों में व्यापक गुस्सा है और लोग इसको जाहिर भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि छात्र नौजवान ही ऐसे तमाम प्रोपेगेंडा के खिलाफ सामने आकर के इनको खारिज करेंगे। और हर दौर में ऐसे प्रोपेगेंडा को छात्र नौजवान ही खारिज किए हैं। ऐसे चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो या आज़ादी के दौर में आंदोलन का समय हो, तमाम ऐसे समय में छात्र नौजवान सामने आए हैं। ऐसे फांसीवादी दौर में आज भी छात्र नौजवान ही सामने आकर के इसके तमाम ऐसे सांप्रदायिक एजेंडे को, तमाम ऐसे कारपोरेट प्रस्त एजेंडे को खारिज करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे सरकार को रिजेक्ट करेंगे। अभी जिस तरीके से डीयू में शिक्षकों की, फैकल्टीज़ की जो छटनी हुई है, और उन्हीं लोगों को आपने बताया कि आरएसएस से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बहाली हो रही है, उन्हें रखा जा रहा है, बाकी को हटाया जा रहा है, तो इसको लेकर डीयू में कोई बहुत बड़ा हंगामा क्यों नहीं हुआ ताकि ये रुके? अभी आप सोचेंगे फिर बाद में करेंगे, तब तक तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं लोकसभा चुनाव में। देखिए, डीयू के अंदर भी इस पे सवाल हो रहे हैं, टीचर ऑर्गेनाइजेशन इस पे बोल रहे हैं, स्टूडेंट सामने आ रहे हैं। अब देखिए, पिछले दिन 3-4 दिन पहले ही रामजस के अंदर स्टूडेंट सामने आ गए, हमारे शिक्षक को हमें वापस करो। हम जाकिर हुसैन के अंदर स्टूडेंट बाहर आ गए। तो ये आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सत्ता सरकार जिस लेवल पे दमन पे उतर चुकी है, जिस लेवल पे अपनी गलत नीतियों को थोपने में लगी हुई है, वो सही बात है कि एक लेवल पे वो सफल हो रही है। लेकिन इसके खिलाफ स्टूडेंट, टीचर का एक व्यापक आक्रोश भी सामने आ रहा है। अभी कल ही डीयू के टीचर्स भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और आंदोलन की तैयारी कर रही है। तो देश भर में इसके खिलाफ एक व्यापक गुस्सा भी है कि ये कैसे हो सकता है, जो टीचर अपने जीवन का 10 साल, 15 साल, 23 साल, अभी जितेंद्र जी ने बताया कि जो अपने जिस इंस्टीट्यूशन को दिया, जिस कॉलेज को दिया, जिस यूनिवर्सिटी को दिया, उसको आप सीधे 5 मिनट के इंटरव्यू में कैसे खारिज कर सकते हैं? ये सरासर अन्याय है। तो क्या आपके जो आंदोलन है उसको एक शक्ल ना मिल पाने की वजह मीडिया है? मीडिया आपको कवर नहीं करती, जिसके कारण किसी को पता नहीं चलता कुछ?
हाँ, मतलब मेन स्ट्रीम जो तथाकथित मेन स्ट्रीम जो मीडिया अपने आप को कहती है, वो सही बात है। वो सत्ता के चाटुकार बन गए हैं, सत्ता के दलाली ही उनकी मुख्य भूमिका, मुख्य काम हो गया है। उसका प्रोजेक्शन, उसका प्रचार ही मुख्य काम हो गया है। तो ये है, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया सामने आ रही है और मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव मीडिया आज के दौर में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है और आगे करेगी। जब ऐसी मीडिया खारिज होगी तो जनता अपनी मीडिया बनाएगी और बना रही है। क्या ये जो शिक्षकों की छटनी हुई है उसके थ्रू सरकार डीयू में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है, ताकि क्योंकि वहाँ से बहुत सवाल उठते हैं, जब भी सरकार इधर उधर जाती है तो वहाँ पे बहुत बड़े अच्छे व्यापी स्तर पर वहाँ पर आंदोलन होते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, तो उसको लेकर सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से सत्ता में मोदी सरकार आई, सबसे पहला अटैक यूनिवर्सिटी रहा। सबसे पहले उन्होंने जो छात्र आंदोलन के ऊपर दमन का पूरा एक प्रक्रिया शुरू किया। FTII से लेकर के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रोहित वेमुला आंदोलन से लेकर के JNU स्टैंड विथ JNU आंदोलन से लेकर के देश के तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी जो छात्र नौजवानों के आंदोलन के जरिए ऐसे फांसीवादी सरकार को एक चुनौती पेश कर रहा था या अभी भी कर रहा है, उनको कैसे दबा दिया जाए, उस यूनिवर्सिटी स्पेस को कैसे RSS का शाखा संचालन का स्पेस बना दिया जाए। और हम देख रहे हैं कि JNU के अंदर शाखा का संचालन, JNU के अंदर शाखा का मार्च हो रहा है, DU के नॉर्थ कैंपस में RSS का मार्च हो रहा है, और उसके साथ साथ उस फैकल्टी क्लासरूम के अंदर कैसे ये ऐसे टीचर को भेजा जाए जो शाखा का प्रचार करे। तो ये पूरा साफ साफ दिख रहा है कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ से सबसे ज़्यादा चैलेंज मिलता है सरकार को, उस यूनिवर्सिटी पे एक तरह से अटैक है। उनके वहाँ पे ऐसे शिक्षक बिठाए जाएं, वहाँ पे ऐसे सिलेबस बनाए जाएं जो RSS के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा पाए, ऐसे शिक्षक को लाया जाए, ऐसे लोग जो ऐसे प्रचार को खारिज करते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े, दलित, आदिवासी, ऐसे लोग जो इस तरह के RSS के जो पूरा ब्राह्मणवादी सोच समझ को खारिज करते हैं, उनको कैंपस से बाहर कर दिया जाए, क्लासरूम से बाहर कर दिया जाए, महिलाओं को क्लासरूम से बाहर कर दिया जाए। इसकी पूरी कोशिश है और इसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं CUET से लेकर के तमाम ऐसे एग्ज़ाम पैटर्न, तमाम ऐसे सिलेबस बनाए जा रहे हैं जिससे ऐसे लोग बाहर हैं। तो जाहिर तौर पर DU में एक ऐसी राजनीति चल रही है जहां पर बच्चों को सोचने ना दिया जाए, उनके सोच पर ताला लग जाए, वो विपरीत कुछ भी सोच ही ना सके, वो वही सोचे। और वहां पर फैकल्टी भी ऐसी लाई जा रही है जो सत्ता के समर्थक हो, RSS के समर्थक हो, उन्हें वहां पर रखा जा रहा है और बच्चों को उसी डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो सत्ता के समर्थन में ही उतरे, ताकि सरकार के खिलाफ कभी कोई आवाज़ ही ना उठे और सरकार अपनी मनमानी करती रहे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।